हेलो दोस्तों। वेलकम टू आपकी अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आपने है वो संकल्प सीरीज प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आज अपना कौन सा 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। और जो आज वाला प्रैक्टिस सेट है उसे भी आप सभी जरूर देखें, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि दिल्ली पुलिस है, SSGD, इन सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे तो इंडिया लेवल कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। और विशेष कर देखें तो दिल्ली पुलिस और SSGD को टारगेट किया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। जो गुप्त वंश है उसका संस्थापक कौन था। तो इस गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि जो गुप्त वंश है उसका संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था। जो दीन ए इलाही नामक नया धर्म है, जो किसने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था ये, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी है अपना वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। कौन सा, दीन ए इलाही नामक जो धर्म है वो किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। ये और ये कब शुरू किया था, 1582 के आसपास है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी है अपना वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितनी, 12 अनुसूचियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जो संविधान का कौन सा भाग है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा, कौन से भाग 3 के अंदर आते हैं। ऑप्शन अपना कौन सा, बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद कितने से लेकर, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद में क्या है, मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर, वो भाग कौन से, भाग 3 के अंदर है ये आते हैं। और भाग 2 में क्या है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 2 में क्या, नागरिकता है। और भाग 4 के अंदर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या हो जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये कौन से, भाग 4 के अंदर है। और भाग 5 के अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संघ का भाग है। 5 कौन सा है, किसका भाग है, संघ का भाग है। भाग 5 कौन सा, संघ का भाग हो जाएगा। भाग 4 के अंदर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। और भाग 3 के अंदर क्या है, मौलिक अधिकार हो जाएंगे। और भाग 2 के अंदर क्या है, नागरिकता को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। जो मानव रक्त है उसका पीएच मान लगभग कितना होता है। तो कितना होता है, 7.4। ऑप्शन कौन सा, बी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना, 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। जो ओणम है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो किस राज्य का हो जाएगा ओणम, केरल का हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, सी है वो क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। ओणम किसका, केरल का एक क्या है, त्योहार है। जो किसके, फसल और क्या, महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। तो जो ये और उनको से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत के किस राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। तो किसकी हो जाएगी, गुजरात की हो जाएगी। ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। किसकी, गुजरात की। ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं वो लास्ट में जरूर बता के जाइए। और क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और इस क्लास की जो PDF है वो प्राप्त करने के लिए आप
इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसे ज्वाइन कर ले। और उस पर हर रोज करंट के क्यूज डाले जाते हैं और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो उस पर शेयर किए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों से क्या करें, शेयर जरूर करें। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे? एडम स्मिथ। ऑप्शन कौन सा अपना सही हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन ए है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी रोग। ऑप्शन कौन सा सी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी रोग होता है, जिसे क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और स्क्रीवी रोग किसे विटामिन की कमी से होता है? स्क्रीवी किसी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। और रिकेट्स किसके? विटामिन डी की कमी से। और कौन सा बच गया? बेरी बेरी, बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन बी1 की, इससे विटामिन बी1 हो जाएगा। बेरी बेरी विटामिन बी1, रिकेट्स विटामिन डी और सक्रिवी किससे? विटामिन सी। इसे भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो सत्रिया है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका हो जाएगा ये? असम का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी है वो अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी है वो क्या सही हो जाएगा? सत्रिया किसका है? असम का। एक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसा का क्या हो जाएगा? उड़ीसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जो ओलंपिक पदक है वो जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी? कर्णम मलेश्वरी। ऑप्शन कौन सा सी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और कब जीता था? कौन से ओलंपिक के अंदर? सिडनी ओलंपिक। और कब? 2000 के अंदर जीता था। कब? 2000 के अंदर। कौन सा ओलंपिक के अंदर? सिडनी ओलंपिक के अंदर जीता था। और कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और किसमें? वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लैंडर स्थल को क्या नाम दिया गया था? जो चंद्रयान 3 है उसके जो लैंडर स्थल है उसको क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था? शक्ति पॉइंट दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा सी वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या नाम दिया गया था? शक्ति पॉइंट दिया गया था विक्रम लैंडर को, जो एक सफल अवतरण स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 के अंदर आया था। ऑप्शन कौन सा बी सही हो जाएगा। और साइमन कमीशन का गठन कब होता है? 1927 के अंदर गठन होता है। और भारत कब आता है? 1928 के अंदर भारत है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? कुचिकल फॉल्स। कौन सा? कुचिकल फॉल्स। ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कहां से? ये कर्नाटक में सबसे ऊंचा बहुस्तरीय जलप्रपात माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसे सौंपता है? तो किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन कौन सा डी अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। किसे? लोकसभा उपाध्यक्ष को वो अपना क्या देता है त्याग पत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन कौन सा डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और वोल्ट का क्या है? वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। किसका? विभव का हो जाएगा। और ओम किसका? प्रति प्रतिरोध का मात्रक होता है। और वोट किसका होता है? शक्ति का। किसका? शक्ति का
मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। सारक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो सारक है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? काठमांडू। ऑप्शन कौन सा? सी ए सही हो जाएगा, काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी ए वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? तो कौन से मॉडल के ऊपर आधारित थी? हेरड डोमर मॉडल के ऊपर। ऑप्शन कौन सा? बी है वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? हेरड हेरोड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। जो इसके अंदर निवेश वृद्धि मॉडल पर आधारित थी प्रथम योजना। और द्वितीय किसके ऊपर थी? महालेनोबिस मॉडल के ऊपर कौन सी थी? सेकंड सेकंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? व्योम चंद्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? व्योम व्योम चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी वो सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो कावेरी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो अपना सही हो जाएगा। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी निकलती है। और अमरकंटक अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नर्मदा नदी निकलती है। और त्रियंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा कौन सी? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। तो महाबलेश्वर से कौन सी? कृष्णा हो जाएगी। और त्र्यंबकेश्वर से कौन सी? गोदावरी। और ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी। और अमरकंटक से कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की ये अपना कौन सा होमवर्क हो जाएगा? इसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में सभी जरूर बताएं कि भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कौन सी को कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, इसमें से कौन सी को कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके इस क्लास के अंदर से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और अभी अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।